नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी पढ़ेंगे। पाठ 15 ज्ञानी। पहले हम लोग उसकी कुछ प्रस्तावना देखेंगे। जिसे कहा जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना की थी, तब जीवन के लिए अनेक चीज़ों का दान भी दिया था। उन सब में भाषा का दान सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य अपने भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। भारत एक बहुभाषीय राष्ट्र है। यहाँ कई भाषाएं बोली जाती है। कभी कभी एक शब्द के दो भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण मनोरंजक स्थिति बन जाती है। प्रस्तुत पाठ में दो भिन्न भाषी पड़ोसियों की बातचीत है। कुछ शब्द हिंदी और मराठी भाषाओं में एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। इस पाठ में कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में बताया गया है। इनमें से बंटू भाऊ की मातृभाषा मराठी है और सुदामा की मातृभाषा हिंदी। दोनों की बातचीत में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ मराठी और हिंदी में अलग अलग है और मनोरंजक स्थिति निर्माण हुई है। इस पाठ में यह बताया गया है कि हमें अधिक भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि एक ही शब्द का अर्थ दो भाषाओं में अलग हो सकता है, किंतु भाषा का अधिक ज्ञान न होने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान ले सके अच्छा है। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ 15 ज्ञानी। बंटू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। परिवार यानी कि कुटुंब। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। सहभागी यानी कि शामिल होना। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। भिन्न यानी कि अलग। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी ही स्थिति आज भी बनी। बंटू भाऊ। इस पाठ में दो पात्र हैं। एक है बंटू भाऊ और सुदामा। जैसे मैंने कहा, बंटू भाऊ की मातृभाषा मराठी है और सुदामा की मातृभाषा हिंदी है। मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। बरसात यानी कि बारिश। अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। मराठी से शिक्षा यानी कि दंड। सुदामा। अरे बंटू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूँ? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। विद्यालय यानी कि पाठशाला, और हिंदी में शिक्षा का अर्थ है पढ़ाई। बंटू भाऊ। तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा। बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। हिंदी में बंदर यानी कि वानर यानी कि मंकी। बंटू भाऊ। लेकिन जब आसपास कहीं समुंदर नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? मराठी में बंदर यानी कि बंदरगाह, जो समुंदर के आसपास की जो जगह है। सुदामा। अच्छा, ज़रा बैठो। मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। हिंदी में ऊन का अर्थ है उलन, यानी कि जो उलन के कपड़े रहते हैं। बंटू भाऊ। तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? मराठी में ऊन का अर्थ है धूप। सुदामा। अच्छा, यह सब छोड़ो। बेटी को खत भेजा कि नहीं? हिंदी में खत यानी कि पत्र। बंटू भाऊ। अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? मराठी में खत यानी कि खाद।
जैसे हम लोग जो खेत में इस्तेमाल करते हैं, शेन खत और ये ऐसा। यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो आज यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि अभी पाठ का सारांश है कि बंटू भाऊ और सुदामा के परिवार आमने सामने रहते हैं। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं, लेकिन दोनों की मातृभाषा अलग होने के कारण कई बार उन लोग के बीच में मनोरंजक स्थिति अक्सर बन जाती है। इस पाठ में बंटू भाऊ और सुदामा बातचीत कर रहे हैं। बातचीत हिंदी में हो रही है, लेकिन बंटू भाऊ उसमें मराठी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति बनी है। बरसात में भीगने वाले बच्चों को बंटू भाऊ दंडित करने के अभिप्राय से शिक्षा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुदामा उसका अर्थ पढ़ाई लिखाई ले लेता है। देखो, ये शिक्षा, जैसे कि ये मराठी का है, मराठी में शिक्षा मतलब दंड और हिंदी में पढ़ाई लिखाई। सुदामा बच्चों को बंदर कहता है तो अभिप्राय एक पशु से ही है, लेकिन बंटू भाऊ उसका अर्थ समुंदर का बंदरगाह लेता है और समझ नहीं पाता। जैसे कि देखो, बंदर यानी कि ये हिंदी से वानर कहते हैं, यानी कि मंकी, और ये मराठी से बंदर है जो समुद्र के आसपास की जो जगह है, दैट इज कॉल्ड बंदरगाह। सुदामा भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने की बात करता है तो बंटू भाऊ ऊन का मतलब धूप लेते हैं। देखो, ऊन हिंदी में ऊन यानी कि वुलन के जो कपड़े रहते हैं, ऊन उलन, और मराठी में ऊन मतलब धूप। और खत भेजने की बात को भी नहीं समझ पाती, क्योंकि मराठी में खत का अर्थ है खाद। हिंदी में खत यानी कि पत्र और मराठी में खत यानी कि जो पेड़ पौधों को डाला जाता है, शेन खत वह। ऐसे अनेक शब्द दिखने में तो एक समान है, लिखने बोलने में भी एक समान है, लेकिन भाषा बदलने पर उनके अर्थ भी बदलते हैं। जिनको दोनों भाषाएं आती है उन्हें समझने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। तो इस पाठ में हम लोग को यही बताया है कि जो जितनी अधिक भाषाएं समझता है और सीखता है उसका उतना ही ज्ञान बढ़ता है। समझ में आया? शुक्रिया बच्चों ध्यान से सुनने के लिए।